जय हिंद प्यारे साथियों, में आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि संकरण को कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संकरण होता क्या है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल रखी है संकरण, यानी संकरण क्या है? दो परमाणु कक्षकों को मिलाकर एक नए प्रकार के संकरित कक्षक बनाने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। यानी कि दो परमाणु कक्षकों को मिलाकर एक नया संकरित कक्षक बनाना ही संकरण कहलाता है। यानी कि संकरण के प्रकार कितने हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर मैं लिख रखा है यहाँ पे संकरण के प्रकार, यानी कि sp संकरण होता है, sp2 संकरण होता है और sp3 संकरण होता है, sp3d संकरण होता है, sp3d2 संकरण होता है, उसके बाद है sp3d3 संकरण होता है। यानी कि जो संकरण sp संकरण है उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है? उसमें कक्षकों की संख्या होती है 2। और sp2 संकरण होता है उसमें होती है कक्षकों की संख्या 3। और sp3 संकरण है उसमें कक्षकों की संख्या होती है 4। उसके बाद है sp3d, उसमें कक्षकों की संख्या होती है 5। उसके बाद है sp3d2, उसमें होती है कक्षकों की संख्या 6। उसके बाद है sp3d3 जिसमें कक्षकों की संख्या होती है 7। यानी कक्षकों क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑर्बिटल। उसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो आपको मैं करके दिखा देता हूं जिससे कि आपको भी करने की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए साथियों, पहले तो कुछ मतलब इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जिससे कि संकरण निकालने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यानी कि कार्बन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो उसमें संकरण कितना होगा? sp3। यानी कि कितने मतलब, यानी कि एक बीच में मतलब जो केंद्र में तत्व होता है उसके चारों ओर कितने तत्व जुड़े हुए हैं, उससे ही हमें संकरण फाइंड करना होता है। जैसे कि इसके चारों कितने जुड़े हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा। और इसमें मतलब पेयर, इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन है कहीं? अगर पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक वो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? पेयर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है नहीं, यही सब सिंगल सिंगल है, तो प्लस में 0 बराबर कितना आ जाएगा? 4। 4 के लिए हमारा संकरण क्या आएगा? sp3, जो कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे sp3 संकरण। उसके बाद है, यानी कि कार्बन पे डबल बॉन्ड और सिंगल, दो साइड सिंगल बॉन्ड, एक साइड आया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे संकरण हो जाएगा sp2। यानी कि यहाँ पे मतलब एक तत्व तो यहाँ जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, तो यहाँ पे कितना आएगा? sp2। और यहाँ पे जो पेयर इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे वो पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे 3। तो 3 के लिए कितना संकरण दे रखा है? sp2। उसके बाद कार्बन के एक साइड में मतलब 3 बॉन्ड है और एक साइड में सिंगल बॉन्ड है, तो वहां पे संकरण कितना हो जाएगा? sp। यानी कि और उसके बाद है, यानी कि कार्बन के दोनों ओर डबल डबल बॉन्ड होंगे, वहां पे भी संकरण क्या होगा? sp। उसके बाद साथियों हम यहाँ पे देखेंगे, यानी कि कार्बन है इसमें, इसका कितना संकरण है। तो इसमें जो कार्बन है उसके एक साइड बॉन्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, इधर जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, उसके बाद डबल बॉन्ड से CH2 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कितना टोटल कितनी बार जुड़ा हुआ है यहाँ पे कार्बन? तो 3 बार जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 3। और यहाँ पे पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे पेयर इलेक्ट्रॉन हमें नहीं दे रखे, तो यहाँ पे कितना संकरण आएगा? sp2। यानी कि 3 के लिए कितना होता है? 3 कक्षक होते हैं वहां पे sp2 संकरण। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे H3PO4 में फॉस्फोरस का संकरण कितना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो फॉस्फोरस है वो कितनी बार जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मतलब OH से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड से OH से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी OH से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो कितनी बार जुड़ा हुआ है? टोटल 4 बार। और यहाँ पे हमें कहीं पेयर इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो कहीं भी बिंदु पर पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 बराबर कितना आ जाएगा? 4। 4 के लिए कितना होता है संकरण? तो sp3। तो इसका जो फॉस्फोरस है उसमें sp3 संकरण आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर PCl3 में फॉस्फोरस का संकरण कितना है। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे मतलब फॉस्फोरस एक बार क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है,
और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कितनी बार जुड़ा हुआ है? 3 बार। प्लस यहाँ पे हमें पेयर इलेक्ट्रॉनिक संख्या दे रखी है, तो हाँ एक जोड़ा हमें दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे 1 बराबर कितना आएगा? 4। 4 के लिए संकरण कितना होता है यहाँ पे? sp3 संकरण। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे इनकी नाइट्रोजन का NH3 में हमें नाइट्रोजन का संकरण निकालना है। तो यहाँ देखेंगे हम इनकी सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। उसके बाद यहाँ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कितनी बार जुड़ा हुआ है? ये 3 बार। 3 प्लस यहाँ पे पेयर इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो हाँ दे रखे हैं एक जगह, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर कितना आएगा? 4। इसके लिए संकरण कितना आएगा? sp3। उसके बाद हमें निकालना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 में हमें जो दूसरा वाला कार्बन है उसमें कार्बन का संकरण निकालना है। तो यहाँ पे कितना आएगा इसका? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है 2 बार, और 1 बार हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, तो कितना आएगा इसका? 3 प्लस यहाँ पे हमें ये तो दे रखा है कि कहीं पे भी पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा? 3। तो इसका संकरण आएगा sp2, यानी कि जो 3 के लिए होता है वो कितना होता है? 3 कक्षक होते हैं, वहां पे संकरण होता है sp2। साथियों मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे संकरण को फाइंड करते हैं। साथियों ऐसे ही आपको भी निकालने की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि हमें निकालने में आसानी हो सके। तो साथियों ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।